तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के और स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको 13.1 या 13.2 का कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को चलिए अब शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो एक बारी मैं भी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए क्या कह रहा है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। एक शंकु है यूं करके, ठीक है। एक शंकु है जिसका हमें देखिए क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है इसका आधार का व्यास हमें 10.5 दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10। तो तिर्यक ऊंचाई आपकी ये होती है, आप जानते हो। तो अपनी ये कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और उसका जो व्यास मतलब डायमीटर, ये पूरा का पूरा हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो भी हमें दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, दिया है सबसे पहले मेरे को क्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई वो मेरे को मतलब एल मेरे को कितनी दे रखी है 10। ऐसे ही मेरे को व्यास दे रखा है, व्यास मतलब डी। व्यास मेरे को कितना दे रखा है आपका 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आप जानते हो व्यास मेरे को दे रखा है, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेडियस निकाल सकता हूँ, मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या मतलब आर, इसका आधा कर देंगे मतलब 10.5 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आएगा 5.25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब हमें जो भी निकालने के लिए कह रहा है वो निकाल देंगे। लिखूंगा मैं यहाँ पे प्रश्न के अनुसार, लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या कहता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता, तो बस फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला आप जानते होता है पाई आर एल। तो पाई की जगह आ जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आपका आ जाएगा ये वाला 5.25 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह आपका क्या आ जाएगा 10। इन सबको आप सॉल्व करा लीजिए। जब आप इससे इसे काटोगे तो आपका जाएगा ये 7 पॉइंट उधर गया 3 5 पर। इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 22 मल्टीप्लाई बाय 75। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा आपका लमसम आपका इसका आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये दोनों मल्टीप्लाई करा के देख लेना, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे को कमेंट डाउन कर सकते हो या वीडियो में ये बोल सकते हो कि सर इतने मिनट पे इतने सेकंड पे हमें ये पार्ट समझ नहीं आया, तो उसका मैं अच्छे से फिर से समझा दूंगा। तो चलिए इसका एक सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके होम स्क्रीन पे देखिए सेकंड क्वेश्चन आ रहा होगा, तो एक बारी आप उसे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं भी आपके साथ एक बार पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें 21 सेंटीमीटर दे रखी है और आधार हमको जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए एक शंकु है यूं करके, ठीक है। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो मेरे को दे रखी है 21 मीटर दे रखी है, और जो इसका व्यास है आधार है वो पूरा का पूरा मेरे को दे रखा है 24 मीटर। तो जो हमें दे रखा है यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है करके। तो दिया है, सबसे पहले देखो हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तो तिर्यक ऊंचाई निकाल देंगे हम। तिर्यक ऊंचाई को इंग्लिश में कहते हैं एल। तो हमें कितनी दे रखी है 21 मीटर। फिर देखिए मेरे को क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, व्यास मतलब डायमीटर, वो कितना दे रखा है 24 मीटर। इसका अगर मैं आधा कर दूंगा तो आपकी रेडियस निकल आएगी। तो इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं।
त्रिज्या मतलब रेडियस, इसका आधा कर दूंगा मतलब आ जाएगा आपका 12, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 12 मीटर। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के जो भी चीज़ें हमारे पास वो सब हम किस में, पृष्ठ क्षेत्रफल में पुट डाउन कर देंगे। तो बस तो प्रश्न के अनुसार। तो आप जरा बारीकी से एक चीज़ समझिए, याद रखना, जब आपको कहेगा सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा होगा, सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन ये याद रखना, जब भी आपको वो बोलेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पे कुल जो शब्द होता है वो पूरे क्षेत्रफल की बात करता है। मतलब अब हमें पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, हिंदी वाले बच्चों के लिए कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या भी रखा है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, कि एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका अब हम पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। वो क्या होता है, आपने फॉर्मूले देख रखे होंगे, वो होता है पाई आर एल प्लस का आर। तो पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आपका क्या आ जाएगा, आर की जगह आ जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह आपकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 21 प्लस का आर आपके पास कितनी है 12 मतलब त्रिज्या। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय इन दोनों की जब प्लस हो जाएगी तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 33 हो जाएंगे। तो इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका काट पीट के देख लेना, लमसम आंसर आएगा 1244.57 मीटर पर स्क्वायर। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस मैं आपको यही हिंट दे रहा हूँ कि जब भी आपको कहे कि कुल जब शब्द लिख देगा ना क्षेत्रफल में, चाहे भले ही पृष्ठ क्षेत्रफल हो, तो याद रखना आपको कुल क्षेत्रफल ही निकालना है हमेशा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बाकी आप वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, जो बच्चा स्किप कर करके देखेगा वो जस्ट ये जो छोटे छोटे मैं पॉइंट समझा रहा हूँ कि पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कब निकालना है, वो सब वो मिस डाउन कर देगा, वो जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि वीडियो को पूरी देखें। ठीक है, तो चलिए आपकी होम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा होगा, एक बारी वो भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हमें पहले ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है, पहला हमें इसका आधार मतलब त्रिज्या ज्ञात करनी है, और दूसरा शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखा कह रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम कौन सा निकालेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे निकालेंगे कुल क्षेत्रफल, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो भी आकृति कह रहा है वो बना देंगे। तो शंकु है एक हमारा, शंकु को बना देंगे। ठीक है, ये कह रहा है एक शंकु है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पहले ही दे दिया। लो मैं इधर लिख देता हूँ, पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे को कितना दे दिया है इसने मेरे को दे दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें दे दिया है। ठीक है, अब जो इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल है वो कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, वो कितनी दे रखी है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, यही होती है तिर्यक ऊंचाई। तो बस जो हमें दे रखा वो मैं लिख दूंगा। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखी है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब वो क्या होता है एल होती है, वो मेरे को कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। फिर मेरे को देखो क्या दे रखा है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा था, वो मेरे को कितना दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे को यही दे रखा है। तो बस अब देखिए मेरे अनुसार पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, वो होता है पाई आर एल, यही तो होता है, और उसने हमें कितना दे रखा है 308, यही दे रखा है। तो देखो पाई की जगह क्या आ जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमें पता नहीं है क्योंकि हमें निकालना ही है, आर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय एल की जगह क्या आ जाएगा आपका 14 इक्वल टू में 308। इसकी हम इससे डिवाइड करा देंगे तो 7 कम 7 7 दूनी 14, ये दोनों हमारे नीचे चले जाएंगे। तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 308 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई बाय 2। इसे जब हम इससे काट लेंगे तो आपका आ जाएगा 154 और 22 के टेबल में ये वाली जो डिजिट है आपका आता है 7 टाइम्स पे। तो आपकी जो रेडियस निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 7 सेंटीमीटर।
इसका मतलब हमारी जो त्रिज्या है वो निकल के आ गई है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन एक बार आप होम स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल देंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होता है पाई आर एच प्लस का आर। यही होता है हमारा पाई आर एल प्लस का आर, सॉरी एल प्लस का आर होता है, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई होती है शंकु में। तो देखिए पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आपका क्या आ जाएगा, जो निकला है हमारी त्रिज्या 7 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह आपका क्या आ जाएगा, जो हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आपका क्या आ जाएगा, फिर से हमारा जो निकला है 7। ये प्लस का साइन है, मैंने गलती से मल्टीप्लाई लगा दिया, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस का साइन है। तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 22 मल्टीप्लाई बाय दोनों प्लस होके हो जाएंगे 21। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो जो आपका लमसम आंसर इसमें निकल के आएगा वो निकल के आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस दोनों की मल्टीप्लाई करा लेना, वेरी इजी है, वो मैं करके नहीं बताऊंगा। 2 वाली मल्टीप्लाई 2 डिजिट्स की तो आप आराम से करा सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा डाटा हो गया है, तीनों की तीन मैंने क्वेश्चन करवा दिए। वाइट बोर्ड थोड़ा बड़ा है, पिछले बार जब आप देख रहे होगे तो काफ़ी छोटा था, बट मैंने वाइट बोर्ड अब बड़ा मंगा लिया जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, बार बार रब ना करना पड़े। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके सारा का सारा डाटा उतार लीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम कंटिन्यूस ऐसी डेली वीडियोज़ डालते रहते हैं और ऐसे डिस्क्रिप्शन में समझाते हैं छोटी छोटी चीज़ें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलती ना करें। तो अब आप वीडियो को पॉज करिए और ये सब उतारिए। तो आई होप आप सब ने उतार लिया होगा। तो चलिए अब इसे रब करने की बारी आ गई है। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही क्वेश्चन लगभग सिमिलर हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 अब ये के अभी पढ़िए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करिए, मैं आपका ज़रूर श्योरिटी के साथ उसका रिप्लाई करूँगा और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप हमारे चैनल के साथ ट्यून अप बने रहें, आपको सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक बारी मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है शंकु के आकार का एक तंबू है शंकु के आकार का, ये तो ऑब्वियस सी बात है, 10 मीटर ऊंचा है। जो उसकी हाइट दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं, उसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। उसके आधार की त्रिज्या, जो उसका त्रिज्या है वो 24 मीटर दे रखी है। इसका मतलब काफ़ी बड़ा तंबू है वो। ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने मेरी फॉर्मूले वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको उसमें पता होगा कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं। तिर्यक ऊंचाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वरना मैं अभी यहाँ पे भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो भी देखेंगे। और कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर पर स्क्वायर, कैनवास की लागत जो है 1 मीटर की जो कीमत है वो है 70 रुपये। तो पूछ रहा है कि कितनी, मतलब टोटल कीमत कितनी आएगी, हमारा यही पूछा है ना। हाँ, तो देखो जो भी इसका वो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसे हम 70 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे हम पहले क्वेश्चन में कराते थे, क्योंकि उसमें एरिया निकल के आएगा पूरे तंबू का, जितने मीटर निकल के आएगा उतने मीटर को हम 70 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपकी पूरी की पूरी कीमत निकल आएगी। तो क्वेश्चन अच्छा इसे करना चालू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं डायग्राम बना लेता हूँ। देखो ये वो तंबू है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई अब की बार हमें दे रखी है, वो आपको जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 10 मीटर ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। और जो इसका आधार दे रखा है वो है 24 मीटर। तो जो भी हमें दे रखा है वो भी हम लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है तो इसकी सबसे पहले ऊंचाई मतलब होता है हाइट, वो कितनी दे रखी है मेरे को, 10 मीटर। फिर मेरे को दे रखी है त्रिज्या मतलब रेडियस,
वो मेरे को कितनी दे रखी है, 24 मीटर। ठीक है, तो बस अब क्या लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखिए पहला क्वेश्चन तिर्यक ऊंचाई निकालना। पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। देखो तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होता है, एल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप नोट डाउन यहाँ पे कर लेना। वो होता है एल स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो एल हो जाएगा आपका रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर जाता है इक्वल टू में तो जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर रूट आ जाता है, ध्यान रखना। एल ऐसे का ऐसे ही, एच हमें कितना दे रखा है, 10 का होल स्क्वायर मतलब, प्लस का आर का मतलब 24 का होल स्क्वायर। तो एल ऐसे का ऐसे ही। तो देखिए 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है, वो होता है 100, प्लस का 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है, वो होता है, एक बारी मैं निकाल के देख लेता हूँ, 16 का हासिल किया, 9 का 9, 8 का 8, 4 का 4, 6 का 6, 17 का हासिल किया 556। इन सब को जब आप प्लस करवाओगे तो आपका आएगा 576 था, मैंने 56 बोल दिया था गलती से। तो इन दोनों को जब आप प्लस कराओगे तो आपका आएगा 676। अब देखिए ये रूट में से निकल आएगा, तो आप जानते हो 2 ही जोड़े बाहर आते हैं, तो ये किसके टेबल से कट रहा है। अब आपको ये देखना पड़ेगा, ये आपका कटेगा 26 मल्टीप्लाई बाय 26, वो आप देख लेना। ठीक है, तो एल आ जाएगा आपका, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 26 मल्टीप्लाई बाय 26, तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा आपका, तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल के आ जाएगी, 26, सिंपल। ठीक है, तो ये समझाने के लिए तो अब ये मैं इसे रब कर देता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका क्या कह रहा है, इसका कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा है, वो भी निकाल देंगे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर, कैनवास की लागत 70 रुपये है। एक बात बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी किसी चीज़ को हम पेंट करेंगे या कवर करेंगे या किसी के ऊपर तंबू लगाएंगे, ठीक है, या फिर उसमें सफ़ेदी कराएंगे, तो हमेशा क्या निकालता है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के 70 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल है। तो सबसे पहले पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। तो पाई की जगह 22/7 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई आर मेरे को कितनी दे रखी है, 24 मल्टीप्लाई बाय एल जो भी अभी निकल के आई है, तिर्यक ऊंचाई कितनी, 26। तो बस अब देखो ये किसी चीज़ से कुछ नहीं कट रहा, इसे अभी हम यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि अगर निकलेगा तो पॉइंट में निकलेगा और आप मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहीं से अगर एक बात बताइए, मैं 70 की मल्टीप्लाई करा दूँ तो कुछ ना कुछ तो कटेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी थी, 70 रुपये। तो यहाँ पे मैं कुल लागत निकाल लूँगा, कुल लागत वो कितनी थी। अब देखिए कुल लागत कैसे निकलेगी, इन सब की मल्टीप्लाई मैं 70 से करा दूंगा, क्योंकि ये सारा मेरा किस में निकलेगा, मीटर पर स्क्वायर में निकलेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई 70 से करवा देंगे, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 70, ये वाला। ठीक है, तो कुल कीमत निकल आएगी 70 से कट जाएगा 10 पर, इन सब की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 220 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 26, आप मल्टीप्लाई देखो करा लेना। इसकी आपकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 1,37,288, 1,37,288 रुपये इसकी जो कीमत आ जाएगी इसके ऊपर, इस तंबू के ऊपर कैनवास चढ़ाने की। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कहा था, हमें हाइट और रेडियस दे रखा था, मतलब ऊंचाई और त्रिज्या। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट बन जाता है, चीज़ें हम रख लेंगे, फिर हम देख लेंगे किसका स्क्वायर बन रहा है। ये 26 मल्टीप्लाई बाय 26 का स्क्वायर होता है, तो 126 बाहर आ जाएगा। फिर क्या कहता है, इसके ऊपर पूरा एक खर्चा है तंबू चढ़ाने का, तो इसके ऊपर जब हम तंबू चढ़ाएंगे या फिर कोई कपड़ा कैनवास जो हम चढ़ा रहे हैं, तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने की जरूरत होती है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। सारी चीज़ें रख देंगे, जो हमें दे रखा है एल हम ये वाला रखेंगे जो हमने नया निकाला है।
तो जब ये नहीं कटेगा तो उसको हम ऐसे ही रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 70 से कर देंगे, क्योंकि 70 हमें पर मीटर स्क्वायर की लागत दे रखी है। तो ये जो भी आता है मीटर स्क्वायर में ही तो आता, तो हमने डायरेक्ट इसे इससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। फिर इन सब की मल्टीप्लाई करा लो, आपका आ जाएगा 1,37,288 रुपये का खर्चा इस तंबू के ऊपर कैनवास चढ़ाने का। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मेरे को डोंट वरी कमेंट कर देना। बाकी आप वीडियो को पूरी देखें, मैं शॉर्ट के साथ कह सकता हूँ, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक बारी जब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो, आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा इसे बारीकी से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 8 मीटर ऊंचा और आधार त्रिज्या जो है वो 6 मीटर वाले एक शंकु का आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। मतलब ये पूछ रहा है कि कितना और तिरपाल लगेगा अगर इसके ऊपर हम कपड़ा चढ़ाएं। तो ये कह रहा है मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लग गया। जैसे कभी कभार होता है ना कि जैसे यूँ तंबू होता है तो थोड़ा सा कपड़ा यूँ रह ही जाता है यूँ कर करके, तो क्या है 20 सेंटीमीटर अधिक लग गया, अधिक तिरपाल लग गया है। तो कितना तो कुल क्षेत्रफल होगा, यही पूछ रहा है ना। हाँ तो बस बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो बस देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का एक यूँ करके एक तंबू है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, इसमें पाई की वैल्यू में 22/7 नहीं रखनी है। पाई की वैल्यू ने एक डिफरेंस ही दे रखी है, वो हमें रखनी है 3.14। तो आपको क्वेश्चन में याद रखना यही रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी जो जो हमें चीज़ें दे रखी हैं वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले तो देखिए मेरे को क्या दे रखा है इसमें, मेरे को दे रखा है इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद मेरे को इसकी त्रिज्या मेरे को दे रखी है 6 मीटर। तो बस जो जो हमें दे रखी है वो सब मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूँगा, दिया है। तो फिर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊंचाई मतलब हाइट, वो आपकी कितनी होती है, वो आपको दे रखी है 8 मीटर दे रखी है। फिर हमें क्या दे रखी है, त्रिज्या मतलब रेडियस, वो कितनी दे रखी है आपके 6 मीटर दे रखी है। तो बस एक बात बताइए, हम जब इसके ऊपर तंबू के ऊपर चढ़ाएंगे, कुछ कैनवास वनवास चढ़ाएंगे, जिस कपड़े की बात ये कर रहा है, तो हमें एल भी निकालना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। तो हमें एल की भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तिर्यक ऊंचाई की, ठीक है। तो हम इसमें एल भी निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वही बात कैनवास चढ़ाने की बात कर रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एल चाहिए होगा, क्योंकि पाई आर एल होता है फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे एल निकाल लेंगे। तो प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, स्क्वायर में h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, यही तो आपका फॉर्मूला बनता है। देखो मैंने पहले भी लिखवाया ये रहा। तो एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू में रूट में h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। तो यही डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। तो जो भी दे रखा है यहाँ पे हम रख देते हैं। h की जगह क्या आ जाएगा आपका 8 का होल स्क्वायर प्लस का r की जगह आपका क्या आएगा 6 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा 64 प्लस का 36 इक्वल टू में 100। इसका मतलब आपकी एल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10 निकल के आएगी रूट में से। आपकी तिर्यक ऊंचाई भी लो निकल के आएगी 10। तो बस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो आप। तो बस प्रश्न के अनुसार देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई की जगह हम 22/7 नहीं रखेंगे, पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो हमें दे रखा है मतलब 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आपका 6 मीटर पहले ही दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय एल जो भी हमने निकाला है 10 मीटर, ठीक है। इन सब को जब आप सॉल्व करा लेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा, मल्टीप्लाई आप करा के देख लेना। जब आप इन सब को सॉल्व कराएंगे तो आपका आएगा
4 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन के अंदर एक लाइन कह रहा था, अगर आप क्वेश्चन आप होम स्क्रीन पे देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर एक लाइन कह रहा था 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो 3 मीटर की बात हो रही है, 3 मीटर कितना चौड़ा कपड़ा लगेगा, तो इसे 3 से डिवाइड करा लेंगे। तो 3 मीटर चौड़ाई वाला कपड़ा, तो इससे मैं किससे डिवाइड करा लूँगा, 3 से डिवाइड करा लूँगा, तभी पता चलेगा कि कितना वो लगेगा। इसे हम मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो 3 से मैं जब इसे डिवाइड कराऊँगा तो आपका लमसम 62.8 आ जाएगा, 62.8 मीटर स्क्वायर। तो बस जब ये 62.8 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको क्वेश्चन अगर आपने गौर से पढ़ा तो उसमें क्या था, 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा लग गया है। तो क्या दिया था, 20 सेंटीमीटर अधिक कपड़ा लगा। अब देखो इसको मैं उसमें बदल लूँगा, किस में बदल लूँगा, सेंटीमीटर है, ये सब मीटर में बात हो रही है, तो इसे मैं किस में कन्वर्ट कर लूँगा, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर दूँगा। मतलब इसे मैं 100 से भाग करा दूँगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, इसीलिए सेंटीमीटर में और मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 100 से भाग कराऊँगा तो आपका आएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर आ जाएगा। तो बस इसके अंदर आप 0.2 मीटर और ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका टोटल कितना कपड़ा लगेगा, तो कुल कपड़ा वो कितना लगेगा, इसे लिखिए सबसे पहले। तो 62.8 प्लस का 0.2 मीटर को जब आप ऐड दोनों को कराओगे तो आपका आ जाएगा ये 63 मीटर स्क्वायर। बस इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो इस याद रखना, मैं आपको फिर से बता दूँ, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर पेंट करते हैं या फिर उसे किसी कवर करते हैं किसी चीज़ से, उसके ऊपर कपड़ा लपेटते हैं, तो हमेशा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान रखना। तो इसके अंदर भी कोई कपड़ा लपेटना था तो हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको चाहिए होता है पाई चाहिए होता है, आर चाहिए होता है, एल चाहिए होता है। तो मैं पाई तो दे रखा था, आर भी दे रखा था, लेकिन आपको एल नहीं दे रखा था। तो हम एल निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हमने एल निकाल लिया था। जब एल निकाल लिया तो उसका फिर हमने पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया। जब पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया तो ये कह रहा था कि 3 मीटर चौड़ा कपड़ा है, मतलब काफ़ी कपड़ा जो जिससे हम तंबू बना रहे थे, जैसे किसी सर्कस का तंबू होता है, काफ़ी मोटा चौड़ा था। तो इतना जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल है तो उसे हम 3 से डिवाइड करा देंगे तो आपका ये निकल के आएगा कि 1 मीटर कपड़ा कितना चौड़ा होगा, वो था 62.8 मीटर स्क्वायर। तो जितना भी कपड़ा आया था उसमें कितना एक्स्ट्रा कपड़ा लटक रहा था, यूं कर करके थोड़ा सा, बस 20 सेंटीमीटर इतना लटक रहा होगा, जरा सा, ठीक है। तो अभी सेंटीमीटर में तो हम इसे ऐड कर नहीं सकते क्योंकि सारा खेल मीटर में चल रहा है। तो इसे भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया और फिर कुल कपड़े में इसको भी ऐड कर दिया, तो आपका टोटल कपड़ा निकल आया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक हमारे सॉल्व हो गए हैं। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर करें लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ऐसी वीडियोज़ हमारे चैनल पर कंटिन्यूस आती रहती हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।